मिसौरी के एक छोटे से गांव में एक दास जेम्स अपने मालिकों मिस वॉटसन और उनके परिवार की सेवा करता है। दिन में वह वही करता है जो उससे कहा जाता है, लेकिन रात को उसका असली जीवन शुरू होता है। रात के अंधेरे में वह चुपचाप पढ़ना लिखना सीखता है। उसके पास न कोई शिक्षक है, न कोई किताब अपनी, बस जिज्ञासा और स्वतंत्रता की जलती हुई चाह। वह जानता है कि दास होना शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन है, और वह अपनी आत्मा को आजाद करना चाहता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि मिस वॉटसन उसे दक्षिण की किसी प्लांटेशन पर बेचने वाली हैं। इसका मतलब होगा अपनी पत्नी और बेटी से सदा के लिए जुदाई। जेम्स का दिल कांप उठता है, लेकिन उसी पल वह तय कर लेता है, भागूंगा, चाहे मौत आए, पर जुदाई नहीं। रात को वह नदी किनारे एक नाव की तरफ बढ़ता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है उस लड़के से जिसे आप हक फिन के नाम से जानते हैं। हक भी घर से भागा है। दोनों की किस्मतें एक दूसरे से टकराती हैं। एक दास जो आजादी चाहता है और एक लड़का जो दुनिया से भागना चाहता है। वे मिसिसिपी नदी पर एक छोटी बेड़ी राफ्ट पर सफर शुरू करते हैं। दिन में नदी का नीला विस्तार, रात में तारों का जाल, और उस बेड़ी पर दो आत्माएं जो अब धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगती हैं। जेम्स अक्सर शांत रहता है, लेकिन उसका हर शब्द सोचा समझा होता है। वह हक को सिखाता है दयालुता, सोच, और यह कि आजादी सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की भी होती है। रास्ते में उन्हें कई धोखे मिलते हैं। दास शिकारी, ठग और नकली सज्जन लोग। हर जगह जेम्स को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह अक्सर मूर्ख या भोला बनकर बात करता है ताकि गोरे लोगों को शक न हो, पर भीतर वह सब समझ रहा होता है। उनका लालच, उनकी झूठी नैतिकता, उनका डर। कई बार वह ही दोनों की जान बचाता है, बिना हक को बताए। हर रात जब वह आसमान में चांद देखता है, उसे अपनी पत्नी और बेटी याद आती हैं। वह सोचता है, क्या वे अब भी सुरक्षित हैं? क्या वे भी उसके लौटने की उम्मीद करती हैं? वह अपने मन में यह वादा दोहराता है, मैं केवल अपने लिए नहीं भाग रहा, मैं उनके लिए भाग रहा हूं। एक बार दास शिकारी करीब पहुंच जाते हैं। जेम्स अपनी जान पर खेलकर हक को बचाता है। उस पल हक समझता है, जिसे समाज नीचा कहता है, वह असल में इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल है। यह वही पल है जब हक के भीतर का लड़का इंसान बनना शुरू करता है। नदी धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ती है, जहां खतरे और गहराई दोनों बढ़ते जाते हैं। जेम्स जानता है कि उसका सफर सिर्फ गुलामी से भागने का नहीं, अपनी पहचान को हासिल करने का है। वह अब यह नहीं चाहता कि कोई उसे जिम कहे। वह कहता है, मेरा नाम जेम्स है, और अब से मैं अपने नाम का मालिक हूं। जब वे एक शहर पहुंचते हैं, जेम्स को पकड़ लिया जाता है। सबको लगता है कि वह अनपढ़ है, पर वह अदालत में बोल उठता है, धारा प्रवाह अंग्रेजी में। सब हैरान। यह एक प्रतीकात्मक क्षण है। एक दास जो अब खुद अपनी कहानी लिख रहा है। वह किसी के लिए सहानुभूति का पात्र नहीं, बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। कहानी के अंत में जेम्स यह ठान लेता है कि वह अपनी पत्नी और बेटी को भी आजाद करेगा। वह समझ चुका है कि सच्ची मुक्ति तब तक अधूरी है जब तक हर इंसान को समान हक न मिले। नदी अब शांत है, पर उसके भीतर एक तूफान जाग उठा है जो अब इतिहास बदल देगा।